be authentic, make your life simple, learn to be yourself. अक्सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जिंदगी को एक स्प्रिंट की तरह देखना चाहिए या फिर एक मैराथन की तरह। एक तरफ सोचती हूँ कि कहीं स्प्रिंटिंग के चक्कर में, जल्दी जल्दी अमीर और सक्सेसफुल बनने के चक्कर में कहीं मैं अपने आज को ना खो दूँ, और वहीं दूसरी तरफ सोचती हूँ कि कहीं मैराथन की वजह से, यानी कि क्या जल्दी करनी है, मनी और सक्सेस तो टाइम के साथ आ ही जाएंगे, इस ख्याल की वजह से कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। अगर आप भी अक्सर ऐसी बातें सोचते हैं, मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं ना सिर्फ आपको एक नई किताब के बारे में बताऊंगी, बल्कि उस किताब के ऑथर से भी मिलवाऊंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऑथर दीपम चैटर्जी की पहली किताब, जिसका नाम है द मिलेनियल योगी। ये बुक फिक्शन कैटेगरी में आती है। दीपम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। सक्सेसफुल ऑथर होने के साथ साथ ये मिस्टिसिज्म, माइथोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री प्लस हिंदुइज्म के टीचर भी हैं। एज अ कंसल्टेंट, दीपम ऑल्सो वर्क्स क्लोजली विद इंडियाज टॉप टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज। इस किताब की कहानी दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में है, जिनका नाम है जय और विनी। इन दोनों की कहानी पूरी किताब में ऑल्टरनेट चैप्टर्स में चलती है। तो जहां एक तरफ जय इज एन एम्बिशियस, एग्रेसिव, प्राउड यंग मैन, वहीं दूसरी तरफ विनी इज एन एम्पैथेटिक, कंपोज्ड, स्पिरिचुअल मिडिल एज मैन। कहानी का मेन प्लॉट ये है कि कैसे जय और विनी दोनों ही अपनी यंग एज में एक्सट्रीम सक्सेस और फिर एक्सट्रीम डाउनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। सो मच सो कि जो लोग इनके गुण गाते नहीं थकते थे, वही ज़रूरत पड़ने पर इनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लो पॉइंट पर जहां द कैरेक्टर्स आर ऑलमोस्ट सुइसाइडल, कैसे इनकी लाइफ में इनके मेंटोर्स का आना होता है, जो इनको जिंदगी को पहचानने में और उसे रीडिफाइन करने में इनकी मदद करते हैं। In a nutshell, this story is about loss, redemption and fight for one's soul in an increasingly materialistic world. अगर आपको The Alchemist, The Monk Who Sold His Ferrari जैसी किताबें पसंद हैं, then this book is for you. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम बुक के ऑथर से मिलने वाले हैं, तो इस इंटरेक्शन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम पॉजिटिव कि इस एपिसोड में मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिलेनियल योगी। दीपम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद अस। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने आपकी बुक कंप्लीट करी है। Thank you so much, Nidhi. It's such a lovely conversation we have been having so far. I'm sure we can extend it into a sphere where others can hear it too. तो दीपम, मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है आपकी बुक के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस छोटे से सवाल से कि एज अ सक्सेसफुल ऑथर हम सभी आपको जानते हैं, बट इफ आई वर टू नो यू एज अ पर्सन, हु इज दीपम? पहली बात ये इसमें ही कहा गया है, किताब में ही स्टार्ट करते हैं हम कि कौन है मैं खुद नहीं जानता, खुद को भूले की जाना मैं कौन। इस जर्नी पे, जो ये जन्म की जर्नी है, इसमें कितने पड़ाव पार करते करते अभी आपके साथ मैं एक ऑथर के तौर पे बात कर रहा हूँ। वैसे कहने को एक कोशिश कर रहा हूँ कि सीख लूं कि जिंदगी कैसे जीनी है। आपकी किताब में जो प्रोटैगनिस्ट हैं जय, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक, काफी एक यंग, एम्बिशियस, यू नो, समवन हु वांट्स टू मेक मनी क्विक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो आपके दिमाग में, बिकॉज यू आर सो क्लोज टू, यू नो, द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपके दिमाग में जय का कैरेक्टर कहाँ से आया, एंड व्हाट वाज द पॉइंट व्हेन यू डिसाइडेड दैट दिस हैज टू बी द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी? It was a sudden choice actually. Initially I wrote the story of Winnie. Then Okay. I wanted to make the story of Winnie as a separate book. I wanted to then work on a young character after I met a number of these people around me. So आप में से जो लोग इस लिंक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जय is the main central character of the story and Winnie appears in his life in form of a mentor. So from there we'll take it on. जी, so जय एंड विनी जो है, इनकी कहानी ऑल्टरनेटली बताता हूँ मैं इस किताब में। पैरेलल जर्नीज है कि विनी is a 25 to 30 years back something happened in his life which is almost repeated in the life of Jay today. लेकिन विनी की जर्नी एक अलग तरह से हुई, द ट्रिगर वाज डिफरेंट, और उसके बाद उसकी जर्नी अलग हो गई कि वो, उसको जो गुरु मिले उन्होंने उसको एक अलग प्रकार से टीचिंग्स दी, मिस्टिक टीचिंग्स,
वेरएज जय के लिए जो टीचिंग्स थी वो विनी अपने गुरु से जो सीखा उसको आज की तारीख में कैसे यूथ को सिखाए, वो उसने उसको उस तरह से सिखाया। लेकिन जो हम कैरेक्टर, आपने जैसे बोला, मेरा सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जय का एक्चुअली एक नहीं, 2 या 3 रियल पीपल अराउंड मी हु आई मेट, एंड उन लोगों में मैंने जो चीज देखी तो मुझे लगा कि ये बात बार बार सबको बताने जब जाते हैं तो लोग सुनते नहीं, लेकिन अगर हम इसको कहानी के तौर पे बताएं तो लोग पढ़ते हैं। सो दे एंजॉय रीडिंग अबाउट दिस एंड देन दे रियलाइज, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है या हो रहा है। सो जय की कहानी मेरी बाद में आई, पहले विनी की कहानी आई, लेकिन जब मैंने देखा अरे ये दोनों ही बहुत रेलेवेंट है आज की तारीख में, तो इनको मैंने कहा कि एक ही किताब क्यों ना बनाया जाए, दोनों की जगह, 2 अलग बुक्स की जगह एक बुक बन गई। और इस पॉइंट पे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैंने किताब पढ़नी शुरू करी, डेफिनेटली आई थिंक एवरीवन हु रीड्स द बुक विल आइडेंटिफाई विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बुक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रीड, वो लस्ट, वो रेस, वो जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना, अमीर हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में सभी में देखे जाते हैं, एंड यू हैव ब्यूटिफुली कैप्चर्ड इट। एक और चीज जो मुझे आपकी किताब के बारे में बहुत अच्छी लगी, एंड आई वांट टू शो इट टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, कि आपने किताब में हर जगह, in fact very frequently you have given a combination of some poetic reference along with the situation in the book, और ये इतनी ब्यूटीफुली स्पन है कि ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस इसी सिचुएशन के लिए लिखा गया था या बना था, जब भी लिखा गया हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने किस किस लैंग्वेज के पोएटिक रेफरेंसेस लिए हैं, एंड अगर आपका कोई पसंदीदा इनमें से कोई लाइन हो, कोई पोएटिक कोई पोएट्री हो, कोई प्रोज हो आपके जो बहुत क्लोज टू योर हार्ट हो, तो वो हमसे प्लीज शेयर कीजिए। आपने मेरे सबसे जो इस किताब का कोर है, जो इसका बिल्कुल केंद्र है, वो ये पोएट्री है। We are the land of beautiful poetry and mysticism. India's landscape of mysticism is so beautiful that we need to somewhere share it with people in a language they understand today. तो आप देखेंगे कि काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ इंडिया की भी है, ईस्ट बंगाल बंगाल की भी है, फिर मैंने महाराष्ट्रियन या मराठी में, और फिर मैंने इंग्लिश की भी कुछ ली है, जैसे इनविक्टस इसमें रेफर्ड टू है one of. So almost all this poetry is what has touched me sometime or the other. Number one. Number two, all these languages I have studied. Unless I know this work in that language in which it was written, I have not taken that part of poetry. Contextually, जैसे आप कह रही हैं कि बिल्कुल apt या perfect लग रही है, वो अपने आप फ्लो में आता गया। जैसे हम बात कर रहे हैं तो जैसे आपने पूछा कौन, वो फिर पहला ही कपलेट उसमें आता है, बुल्लेया की जाना मैं कौन। वो कपलेट मेरा बहुत फेवरेट है, ऐसे तो काफी पॉपुलर हो गया, वो कई जगह से लोग गाते आए हैं, मैंने उसको अपना सुर दे दिया था कि बुल्लेया की जाना मैं कौन, बुल्लेया की जाना मैं कौन। अमीर खुसरो की पोएट्री को लिया है, काहे को ब्याहे विदेश, बहुत सुंदर चीज है। आप कभी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये एक औरत या लड़की अपने बाप के लिए नहीं गा रही है, दिस इज द क्राई ऑफ द पर्सन लाइक अस हु वांट्स टू गो एंड जॉइन बैक विद द डिवाइन। तो वो मेरे कहानी लिखते लिखते अपने आप आता जा रहा था। लोग कहते हैं कि हर ऑथर जब वो अपनी किताब लिखते हैं, चाहे वो फिक्शन लिखें या नॉन फिक्शन लिखें, कहीं ना कहीं उस कहानी में उनकी एक झलक रहती है। एंड यू कम फ्रॉम अ सक्सेसफुल करियर इन आर्म्ड फोर्सेज, आप बहुत ही क्लोजली टीवी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आपका। तो आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट इस कहानी में एज अ प्रोमो, एज अ झलक देखा जा सकता है? जब तक कि आपके जीवन की झलक नहीं होगी तो आप सच्चाई नहीं आई। जो सच्चाई आप लिखोगे वही दूसरे को समझ आएगी। रिसर्च करके आप स्पिरिचुअल नहीं लिख सकते। आपकी बात आपके अंदर से, 30 साल से मैं एक जर्नी पे रहा हूँ, एक सर्च में रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत कुछ घटा है जिसमें से मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें डाल दी हैं। स्पिरिचुअलिटी नीड्स टू बी easy, it needs to be happy, it needs to be fun, and it must make you into a softer and gentler human being. तूफान आता है तो घास जो है वो बेंड हो जाती है, तूफान चला जाता है वो खड़ी हो जाती है वापस।
लेकिन अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ है जो हिलता नहीं है, वो तूफान में टूट जाता है। तो एक पॉइंट पर आपने ये लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो मेंटोर हैं वो आपको उसी डायरेक्शन में सिखाएं या वही सिखाएं जो आप सीखना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज द वन हु कैन एनविजन द बिगर पिक्चर। और वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि कई बार हम भी अपने मेंटोर से जब कनेक्ट करते हैं, वेदर इट इज फॉर वर्क और वेदर इट इज फॉर पर्सनल सजेशंस, वी ऑलरेडी अज्यूम कि मुझे सामने से ये जवाब या ये सजेशन मिलना चाहिए। And when we don't get that specific answer, the specific reply, we tend to lose faith in our mentor. तो वो पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी किताब में। हम जिस चैनल पर, जिस माध्यम पर बात कर रहे हैं, there's a lot of content available here, and a lot of people are interested in watching entertainment content, something which is about making money quick content. तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ये हमारा एपिसोड देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किताबों से जुड़े हैं। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जब आप किताबों से बहुत नजदीकी से जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं कभी अपनी किताब लिखने की एक इच्छा हर इंसान के मन में रहती है। So I want you to give a message to all the aspiring authors, any pearls of wisdom for them, how they can begin their journey, or how should they take it forward? देखिए, कहानी सबके अंदर होती है, हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारी भाषा उसको एक्सप्रेस कर पाएगी। पहली चीज है कि कहानी आपके अंदर अगर है, उस कहानी को बाहर लेके आए। अगर आपके मन में है कि मुझे किताब लिखनी है और आपको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज पे लिखना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, आपको क्या देखना पसंद है, आपको किस तरह के लोग पसंद है। तो आप उस जोन में फिर आपके अपने अंदर से फिर कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, ये याद रखिए कि you may not be good at writing something which you love reading. You may be good at writing something totally different from what you love reading about. So as a writer, you need to be conversant with all aspects of writing. You may not be good at them, लेकिन जैसे जैसे मैं बताया आपको, तो कोई लिखेगा तो उसको मालूम है कि एक और डायमेंशन है राइटिंग का, इसके आगे एक और डायमेंशन है कि इसके साथ मैंने जैसे पोएट्री जोड़ी इन दैट स्टोरी, तो आपको कोई दिल में कुछ छू गया तो आपने वो बात कह दी उधर। तो इस तरह से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ से इन राइटिंग इन अ बुक। You can give your opinions, you can give solutions, you can create so many new dimensions in stories. तो ये एक मतलब एस्पेक्ट है जो हम भूल जाते हैं राइटिंग का। राइटिंग इज नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग स्टफ, इट इज आल्सो व्हाट इज गोइंग ऑन inside you as a writer, which you transpose onto the characters. तो अभी तक माय डियर व्यूअर्स, मैंने दीपम से दो चीजें सीखी हैं। नंबर 1 कि आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ रिसर्च काफी नहीं है, आपका स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि आपको यू डोंट हैव टू गेट लिमिटेड बाय द फैक्ट कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है या मुझे फैंसी फ्लावरी डिजाइनर राइटिंग नहीं आती है। एज लॉन्ग एज यू आर इन द जर्नी, अगर खुद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज थिंक अबाउट कोलैबोरेशन। सो एट दिस पॉइंट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो फ्रॉम यू कि आपको अभी तक दीपम से बात करके कौन सी चीज है जो आपके दिल को छू गई। Please put it down in the comment section below. We are really interested to know your point of view. So Deepam, now taking the journey forward, coming back to your book. जब मैं डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलती हूँ एंड आई सी दिस न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल वांटिंग टू बिकम द यंगेस्ट बिलियनियर, द यंगेस्ट मिलियनियर। और जब कभी उनसे स्पिरिचुअलिटी की बात करो, थोड़े लाइफ में गोइंग स्लो एंड मेंटेनिंग अ रेगुलर पेस वाली बात करो, जनरल ओपिनियन इज कि स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है जिनको जिंदगी में ज्यादा काम नहीं है, या फिर जिन लोगों के पास लग्जरी है कि कुछ करने को नहीं है, देयर इज नो प्रेशर एट प्रेशर ऑन देम, तो भैया कुछ नहीं करने को तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें। तो आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि डज spirituality make any sense to our modern day life, or is it actually a luxury for people who don't have much to do? Spirituality has nothing to do with what you wear. It has nothing to do with what language you speak or whether आपके मुंह से गाली निकल रही है या नहीं निकल रही है। Spiritual is to be just yourself, to be a good person. आप जहां हो, जैसे हो, आपको शर्ट पैंट पहननी है, आपको साड़ी पहननी है, आपको धोती कुर्ता पहनना है, आपको कुछ नहीं पहनना है, जो मर्जी आप रहो, पर आप अच्छे व्यक्ति बनो। अपनी लाइफ को सिंपल और इजी बना लो। जितने आप आसान बना लोगे अपनी लाइफ को, उतना कॉम्प्लिकेशन से दूर आप हटते जाओगे। दीपक, आपकी बुक का एक पॉइंट है जहां पे व्हिच एक्चुअली लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कोइंसिडेंटली आप भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर आप बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंसान की ये समझ होना कि कहाँ उसकी नीड खत्म हुई और कहाँ से उसकी ग्रीड शुरू हुई।
इस चीज की समझदारी हम सबको अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। लेकिन क्या इस चीज का कोई फॉर्मूला है दीपम? क्या इसका कोई बेंचमार्क है, कोई मेथोडोलॉजी है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ मेरी नीड खत्म हुई और कहाँ ग्रीड शुरू हुई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द बाउंड्री इज ब्लरी, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से हम कहाँ ट्रांजिट हो गए। तो अगर आप हर रात को सोने के समय आप बोलो आज के बाद मैं सुखी हूँ, जितना जीवन में मैंने किया है बहुत सुखी हूँ, कल मैं ना उठूं तो भी एवरीथिंग इज फाइन, देन यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। ये बात को अगर आपने पहचान लिया अपने अंदर, that it is okay, let's move, we don't have anything to carry. करेक्ट। एंड आई थिंक ये जो आपने, हम जो नीड और ग्रीड की बात यहाँ कर रहे हैं, इसका एक एक्सटेंशन ये भी है कि हम में से बहुत से लोग ऐसी जॉब्स में, ऐसे प्रोफेशंस में और बिजनेसेस में फंसे हुए हैं जहां बिकॉज ऑफ द मनी वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड बाय द वे, आप में से जो दोस्त सोच रहे हैं कि निधि नीचे बार बार क्या देख रही है, सो आई हैव रिटन डाउन माय क्वेश्चंस फॉर दीपम, और मुझे लग रहा है कि कहीं में से कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए मैं नीचे देख रही हूँ। सो कमिंग बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन दीपम, नीड और ग्रीड की बात चल रही है और किताब में आपने एक जगह बहुत अच्छे से इस चीज को मेंशन भी किया हुआ है। यू नो द होल थॉट एट दैट पॉइंट इज कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी काम को करने में अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस काम से प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कीप टॉकिंग अबाउट सेल्स ऑल द टाइम, मैं सेल्स में अच्छी हूँ, जरूरी नहीं है कि सेल्स वो स्पेस है जिससे मैं पूरा डीपली प्यार करती हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल to find joy and passion in something that we like but we don't love? This is one of the greatest plaguing things today in most of the youth, especially not millennials only, Gen X, even the older generation में थोड़ा कम था, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहली बात तो ये प्रश्न कि is there meaning in what we do? Whatever we are doing, is this bringing us joy? Is this bringing us happiness? ये क्वेश्चन आज का नहीं है, ये हमेशा से रहा है। तो अब ये है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आपने कहा आप सेल्स में हैं या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसका जो पर्पस है वो लिमिटेड होता है, तो हम लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आपने कोई चीज को खुशी खुशी पकड़ा, पर जब आपने उस चीज को पकड़ा काम को, तो आपके पर्पस अलग था। आपका तब पर्पस होता है जब जॉब लेते हैं कि इससे हमें कितनी तनख्वाह मिल रही है, कितनी हमारी फ्रीडम ग्रोथ हो रही है। प्राइमरीली योर पे इज अबाउट फ्रीडम व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब, इजंट इट? लेकिन जब हम जॉब के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो चीज थी वो अब कंस्ट्रेंट बन गई, वो अब लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपको अब जो जॉब से आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है, एटसेट्रा, वो उतना वैल्यू नहीं देती और आप कहीं ना कहीं बंद गए उस चीज से। मतलब ना छोड़ा जा रहा है ना रहा जा रहा है। सो दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। माया कहते हैं हम लोग की अलग अलग तरह से रूप लेती है। एक तो ये है कि आपने जॉब लिया क्योंकि आपको कुछ चाहिए था, जो आपको चाहिए था वो जॉब से अलग था, वो आपकी फ्रीडम थी। प्रॉब्लम ये होगा कि जॉब हैज टेकन अवे योर फ्रीडम रादर देन गिवन योर फ्रीडम। So your struggle is about freedom, not about the money or the job anymore. So my personal suggestion, which many people don't like, is that why do you measure success with things which are going to take away your freedom? So freedom is gone the moment you take up responsibility. ये एक बहुत बड़ी चीज है जो सोचने वाली है कि how much of your freedom are you ready to forego to gain responsibility for something that will bring you long-term joy? सो फ्रीडम, जो आपने प्रश्न पूछा, उसका एक सर्कल है, उसका सॉल्यूशन वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं कि और कमा लेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। नहीं, आप ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के फ्री हो जाओगे, ना आप और कमा के फ्री हो जाओगे। आपको जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपको उससे खुशी नहीं मिल रही हो, अगर आप अपने को दिलासा देते हो कि अरे इससे मेरे घर चलता है, इससे मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, इससे मेरे माँ बाप की हेल्थ की देखभाल होती है, इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर होता है, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, बिकॉज यू आर हैविंग रीजंस टू डू थिंग्स इन लाइफ एंड दोज रीजंस आर लिमिटेड। वो रीजंस से आप कभी खुश नहीं होगे। लाइफ में हम लोग इतना खालीपन जो आजकल आने लगा है, उसका सॉल्यूशन ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं है कि नीड और ग्रीड के अंदर हम इसको ढूंढ पाएंगे। कर सके। जी,
जो हमारे अंदर ये एम्प्टीनेस है, आजकल आप एक सुन रहे होंगे, द ग्रेट रेजिग्नेशन करके एक चीज, बड़ा फ्रेज चला हुआ है आजकल। जो यंग लोग हैं वो अब 2 साल पैंडेमिक के बाद अब जब वापस जा रहे हैं तो दे आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी एट वर्क, और वो लोग काम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको अचानक ये ख्याल आया कि भाई हम लोग करीब 2 साल तो हमने हाफ पे या लेसर से काट लिया, so we can manage at a lesser amount of money. We are having so much more happiness by being around family. So ये बहुत अच्छा हाइब्रिड मॉडल है कि थोड़े दिन काम पे जाओ, बाकी दिन घर से काम करो। अभी मैं ये सेम बात बता रहा हूँ, जैसे जॉब आपने पकड़ते हैं तो बड़ा एक्साइटेड लगता है बिकॉज फ्रीडम मिलती है जॉब में। करेक्ट। टेक्निकली इज द फ्रीडम दैट यू आर गेटिंग बाय अर्निंग द मनी। So today people are excited about this. They are getting some more freedom through work from home and going to office off and on. But again, this dissatisfaction will come. ये जो dissatisfaction है, ये इसलिए है क्योंकि आप फ्रीडम ढूंढ रहे हो। हमारे अंदर ये एम्प्टीनेस की ये जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज थी मिलेनियल जनरेशन की, कि आप हर चीज में एक मीनिंग ढूंढते हैं। यू आर अ मिलेनियल, यू वुड रियलाइज कि नौकरी में भी हमें जब तक वो एक्साइटमेंट, वो जॉय एंड द मीनिंग कि भाई जो हम कर रहे हैं इट्स मीनिंगफुल, इट इज यूजफुल नॉट ओनली टू मी एंड टू दिस ऑफिस और द पीपल हियर बट टू द लार्जर सोसाइटी इन सम वे। सो वो मीनिंग ढूंढते हैं हम लोग आजकल की जो यूथ है उनको मीनिंग चाहिए। तो इसीलिए अचानक से अन्ना हजारे का धरने पे आप लाखों लोगों को देखते हैं एक साथ ज्वाइन इन हो रहे हैं सोशल मीडिया से, या कोई चीज जैसे कोई यूक्रेन का वॉर है उसके अगेंस्ट बोलना है तो सब बोल रहे हैं, या मतलब यू आर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया टू इमीडिएटली वॉइस योर ओपिनियन एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन जस्ट योर जॉब एंड योर वर्क। सो ये जो चीज है, ये हम जो सर्च फॉर मीनिंग है, when you find your life being a little empty, little meaningless in today's times, इसको मैं अपनी अगली बुक में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये जो तो ये जो आपको सोल्यूशन तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सोल्यूशन हर एक का यूनिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन एक जर्नी है। आप क्या चाहते हो वो ढूंढने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ती हैं। या तो जो चीजें जैसे मैंने पहले एक बार बताया अभी कि जो आपको पसंद है, आप वो पढ़ रहे हो, उन लोगों से मिल रहे हो, वो चीजें देख रहे हो, वो चीजें खा रहे हो, वो एंजॉय कर रहे हो, उस तरफ आप बढ़ रहे हो जी। लेकिन उसमें आपकी कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ जाती है। तो दूसरा एक तरीका होता है जिसमें कि आपको जो नापसंद है उसको पहले आप छोड़ना सीखो। तो आप पहले ढूंढिए कि आपको कहाँ नहीं जाना है, आपको क्या नहीं करना है। कौन कहता है कि लिख के पढ़ने की ही जरूरत है आपके लिए? जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, नहीं तो हम लोग आज बात नहीं कर रहे होते अगर हम किताबें लिखने वाले लोग हुए या बात। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अच्छा नहीं है, ज्ञानी नहीं है। योर सेटिस्फैक्शन विल कम आउट ऑफ द जॉय ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विच लास्ट्स बियॉन्ड यू। मुझसे किसी ने पूछा, दीपम आप किताब लिख रहे हैं, आपको कैसे? मैंने कहा देखो मैं कुछ ऐसा लिखूं जो मेरे जाने के बाद भी लोग पढ़े तो मेरे को लगेगा मैंने कुछ अच्छा किया। So I don't want to write something just to gain immediate fame or to get great number of followers or to get lakhs of copies sold. No. Even after, as somebody said, after hundreds of years, if your book is relevant, if it can change even one life, then it's worth it. So choose something by which you can make a difference. That is important. That is which will bring meaning into your life. और ये चीज आपकी किताब में बहुत खुल के मतलब सामने आ रही है, नजर आ रही है, that the purpose of this book is far beyond gaining, followers and selling lakhs of copies like you just mentioned. तो मुझे बहुत ही I'm thoroughly enjoying this conversation with you, Deepam. And now that we are coming towards the end of our today's episode, though we have spoken about a lot of things, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज, कोई आखिरी ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें before we conclude this session, then please go ahead and share it with all of us. Be authentic, make your life simple, learn to be yourself. Don't do things to please people or to
become somebody you are not. खुद वो बन के दिखाओ जो आप खुद बनने के लिए आए हो. एक आपके अंदर जो ब्लॉसमिंग है, खिलना है, वो यूनिक है. जो जैसे आप कह रहे हैं अपने बच्चे को, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल. यस यू आर, बट दैट विल ओनली हैपन इफ यू ब्लॉसम इनटू बिकमिंग हु यू ट्रूली आर. बाहर तो संत बहुत लोग बन जाते हैं और घर में आके राक्षस बन जाते हैं. नहीं, पहले घर में अच्छे बनना सीखो, then everything will flow from there. दीपम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. मैंने आज बहुत सारी बातें आपसे सीखी एंड एवरीथिंग, यू नो, लाइक जैसे मैंने आपकी किताब में एक गहराई महसूस करी, वही गहराई मैंने आपसे बात करके भी महसूस करी. एंड आई विश यू ऑल द लक for your writing journey, for your personal journey. May you keep inspiring everybody like you're doing already, and wish you great success with your upcoming books also. Thank you so much for being with us today. Thank you, Nidhi, and all the best to you. May you also do a lot of good to the people and share good books and good stories with them so that they also can get touched by the beauty and goodness that you have. Thank you. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थे ऑथर दीपम चैटर्जी और उनकी किताब द मिलेनियल योगी. This book has got great reviews not only from personalities such as Mr. Shashi Tharoor, Mr. Karan Singh, Shankar Mahadevan, Pritish Nandi, but also from new age authors and social media influencers. 3 चीज़ें जो मुझे इस किताब में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं वो हैं, नंबर 1, ऑथर का राइटिंग स्टाइल along with the integration of poetry. नंबर 2, जिस तरह से ये किताब रीडर को सोचने पर मजबूर करती है कि एम्बिशन की क्या लिमिट है और रिश्तों की लाइफ में क्या अहमियत है. एंड नंबर 3, द प्रोफाउंड लेसन्स दैट कीप पॉपिंग अप थ्रू आउट द बुक टाइम एंड अगेन, जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है कि सिर्फ पैसों की चोरी ही चोरी नहीं होती, अपने लाइफ के कंफर्ट्स को अनफेयरली यूज करना भी चोरी है, किसी के आइडिया को चुराकर अपना बताना भी चोरी है, किसी का टाइम वेस्ट करना, उनके इमोशंस का इस्तेमाल करना, उनको ड्यू क्रेडिट ना देना, ये सब भी चोरी है. सो ऑल इन ऑल अ वेरी पावरफुल बुक. शुरुआत थोड़ी सी स्लो है लेकिन एंड तक आते आते इट रियली पिक्स अप मोमेंटम. तो अगर आप एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जो आपको एम्बिशन और स्पिरिचुअलिटी के बैलेंस के बारे में बताए तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए. एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ द बुक, Don't forget to visit www.rajatbookcorner.com. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑथर इंटरैक्शन पसंद आया होगा. So don't forget to like the video, share it with your family and friends, and comment section में मुझसे ये ज़रूर शेयर करना कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पैसा या सुकून. तो जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब के साथ. तब तक अगर आपको किसी काम को अकेले करने में दिक्कत हो रही है, आप अटक रहे हो, तो कोलैबोरेशन के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए. हाय, माय नेम इज निधि वडेरा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अगर आप भी मेरी तरह किताबों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. मेरा काम है किताबों को आपसे और आपको किताबों से मिलवाना. तो इस हसीन सफ़र में मैं आपसे मिलती रहूँगी. इन द मीनवाइल, अगर आपकी कोई फेवरेट किताब है या कोई फेवरेट ऑथर हैं जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और आप तो जानते ही हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. चीयर्स.